नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारोदिया और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी का संबोधन, लॉकडाउन 4.0 लागू होने का दिया संकेत। जामताड़ा विधायक ने कहा, मोदी जी ने जनता को मजाक बनाकर रख दिया। करो प्रखंड में जल संकट, हाथी का दांत साबित हो रहा जल मीनार। मधुपुर बाजार में प्रशासन ने दिखाई सख्ती, सैकड़ों घरों को बसाने वाले नहीं रहे सरयू यादव। हम नहीं सुधरेंगे में देखिए बैंक एवं CSP का नजारा। पाथरोल के दीदी किचन का जायजा लेने पहुंचे जीप सदस्य बलवीर राय। अब खबरें विस्तार से। बीते कल रात 8 बजे एक बार फिर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और लॉकडाउन 4.0 लागू करने का संकेत भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नए स्वरूप एवं कुछ राहतों के साथ लागू होगा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा भी दिया और देश के गरीब एवं मध्यम परिवारों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। आज मधुपुर में अपने निजी आवास पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने MDP न्यूज़ 24 के साथ बातचीत में बताया कि मोदी जी ने रात 8 बजे का एक भय सा जनता के मन में बैठा दिया है। उनका 8 बजे का संबोधन एक मजाक बनकर रह गया है। देखिए हमारे संवाददाता मिनहाज राही के साथ जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ हैं जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। आइए इनसे बात करते हैं कि कल जो मोदी जी ने घोषणा किया है, तो उस घोषणा से ये कितने सहमत हैं? जब तो लगता है कि मोदी जी का जो घोषणा है वो हम लोग बहुत हल्के से लेते हैं। 8 बजे को इन्होंने मजाक बना कर दिया। अभी ऐसे दौर में जब वैश्विक महामारी चल रही है, कोविड-19 से देश लड़ रहा है, इसमें घोषणा करना क्या उचित है? अभी तो डायरेक्ट सीधा लाभ देने की आवश्यकता है। गरीब लोग दहशत में है, रोजगार छिन गया, कल कारखाने बंद हो गए, हमारे मजदूर आ नहीं पा रहे हैं, कट के मर रहे हैं, लगभग 54 लोग भूख से मर गए। तो मैं तो ये कहूँगा 15 लाख मत डालिए, कम से कम अभी कम 5-5 हज़ार रुपये दे दीजिए लोग अकाउंट में। यही 5 हज़ार रुपया जो है ये 15 लाख पे भारी पड़ेगा। ये आवश्यकता है आज देश को। आए घोषणा कर दिया, क्या कब होगा इम्प्लीमेंट? कुटीर उद्योग खोलेंगे, रोजगार देंगे, कब दीजिएगा रोजगार? ये जो पैसा आपने घोषणा किया है, बोला तो सीधे बड़े बड़े पूंजीपतियों को इसका लाभ मिलेगा। अब सारा पैसा उनके माध्यम से जाएगा। खर्च कितना होगा, जनता तक कितना पैसा पहुंचेगा,
ये तो बात की बात है, लेकिन अभी क्या होगा? तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि पैकेज जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक है, उनकी नज़रों में दर्द हट गया है। पिछले दिनों जैसा कि पहरीडी में जो ब्लास्ट हुआ था तो काफ़ी पत्थर के टुकड़े पास के आदिवासी गांव में जाकर के गिरा है, जिससे दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। तो उस संदर्भ में चूंकि वहाँ के लोग, आप विधायक हैं तो वहाँ के लोग आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं और आपने आश्वासन भी दिया है कि इस संदर्भ में आप कुछ करने वाले हैं, तो क्या रणनीति है आगे आपकी? देखिए, मैं वहाँ गया था और वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर ब्लास्ट कर दिया गया। जो माइनिंग है मधुपुर में है, ऑपरेट देवघर जिला से होता है और बॉर्डर क्षेत्र में हमारा एरिया, घर वगैरह जो क्षति हुआ है उसमें मैंने सभी विभाग के लोगों को बुलाया है वहाँ पर और मैंने आकलन किया है कि जो दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उचित मुआवजा मेरे लोगों को मिलना चाहिए। इसी क्रम में कल टीम गठित हुई है और हम लोग कल जाएंगे वहाँ पर और वहाँ देखेंगे क्या क्या लॉसेज हुआ है, क्या कारण है, क्या माइनिंग जो है जिनको मिला है वो मापदंड पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इनसे सारी बिंदुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और अगर जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगा। लॉकडाउन चल रहा है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, ईद भी अनकरीब है, तो ऐसे में आप आवाम के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? ईद तो खुशियों का त्यौहार है, दुश्मन भी गले मिलते हैं ईद के अवसर पर। रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि ये कोरोना जो है, ये दवाई के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता है। हम लोग एज ए डॉक्टर भी हूँ, विधायक भी हूँ, हम दवा तो दे रहे हैं कि दुआ नहीं दे पा रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम लोगों की दुआ को आप कबूल करें और इस वैश्विक महामारी से हम लोगों को निजात जल्द से जल्द दिलाने का काम करें। इस बीमारी के इलाज के लिए इसका तो कोई परफेक्ट इलाज अभी हम लोग को नहीं मिला है। इसका यही इलाज है कि घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूरी बना कर रहें। 18 तारीख के बाद कुछ निर्णय आएंगे, उसके बाद हम आग्रह करेंगे लोगों से कि हम लोग घर पे ही नमाज अदा करें, क्योंकि आज ये देश में जो हो रहा है, मेरे पिताजी कल एक बयान दिए थे कि ये बीमारी चाइना से आया, इटली चला गया, स्पेन चला गया, जर्मनी चला गया, फ्रांस चला गया, रसिया चला गया, अमेरिका चला गया, लेकिन जैसे ही इंडिया आया यहाँ जात पात में बदल गई बीमारी, यहाँ हिंदू मुसलमान कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। बीमारी की कोई जात नहीं होता है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा चाहिए था और वो सक्सेस भी हुआ है। गलत प्रचार किया कि बीमारी फैलाया गया है, एक वर्ग में बीमारी फैला दिया गया है। मैं इसका खंडन करता और निंदा करता हूँ और मैं कहूँगा कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे सरकार। तो अपने आवाम से मैं कहूँगा, ये डॉक्टर मैं कहूँगा कि हम लोग ये बीमारी का बचाव है घर में रहना, और बीजेपी को मुद्दा ही नहीं आता है क्योंकि ये पार्टी समाप्त होने के कगार पर है। अभी कभी जमात, कभी तबलीगी जमात, जब टीवी खोली तो और जैसे ये मुद्दा, जैसे ये कोरोना हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर ये कश्मीर और ये पाकिस्तान, यही मुद्दा है इनके पास। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो मैं अपने आवाम से कहूँगा कि एकदम एक रहिए और इस बीमारी में लड़ने में सहयोग हम लोग करें। करो प्रखंड के कई गांव इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। जला आपूर्ति के लिए बनाया गया जल मीनार भी हाथी का दांत ही साबित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जल मीनार से जल आपूर्ति महीने में 2 से 3 दिन ही हो पाती है। बाकी के दिन में पेयजल के अभाव में उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। टंकी दिख रहा है, सरकार को थोड़ा पानी के लिए हम लोग को थोड़ा दिकदारी होता है। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए पानी के टंकी के लिए। इतना महिला हम लोग का दूर दूर से पानी लाने पड़ता पीने के लिए। सरकार को ध्यान देने से हम लोग का गांव का बहू बेटी को जरा सुविधा होता पानी के लिए, बहुत दिकदारी होता। अभी तो बंद है, शायद महीना में 2 बार 3 बार खुलता है। अभी तो बंद है यहाँ का टंकी, कोई ठीक ठिकाना नहीं है यहाँ का पानी। अब वक्त हो चला है ब्रेक का।
मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं अमरीश राज। आज की इस विकट परिस्थिति में हम लोग सभी घर से ही, हम सभी कलाकार आप सबों के मनोरंजन के लिए और आप सबों के जागरूकता के लिए सरकार और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबों को पसंद आए और आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं आप सबों को यही संदेश देना चाहता हूँ। बेसबब घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की जरूरत क्या है। बेसबब घर से दूर से ही तुम मुलाकात करो लोगों से, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। बेसबब घर से सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। बेसबब घर से। MDP न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारेंगे। बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान, पूरा रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल सैया छे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मधुपुर बाजार के कई स्थानों से लगातार लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें हाजी गली, शांति निकेतन मार्केट, कुंडू बांग्ला रोड में स्थित कुछ प्रतिष्ठानों के द्वारा लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर आज मधुपुर पुलिस प्रशासन ने टीम बनाकर इन स्थानों पर थोड़ी सख्ती बरती और लोगों को लॉकडाउन नहीं तोड़ने की सलाह दी। सैकड़ों परिवारों को कुंडू बंगला में बसाने वाले सरयू यादव का आज तड़के निधन हो गया। सरयू यादव वार्ड पार्षद गोविंद यादव के पिता हैं। आज दोपहर बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार के बाद उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मधुपुर में कुछ बैंक एवं उनके CSP ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मानो ठेका ही ले लिया है। साथ ही साथ वहां पहुंचने वाले बैंकों के ग्राहकों को तो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह ही नहीं है। वह हर क्षण कोरोना जैसे महामारी को आमंत्रण दे रहे हैं। पाथरोल स्थित दीदी किचन से लगातार गरीबों एवं जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। इसी का जायजा लेने पहुंचे पथरोल के जीप सदस्य बलवीर राय। दीदी किचन योजना के तहत पथरोल थाने के द्वारा
ये ग्रामीणों को खिचड़ी खिलाया जा रहा है। बच्चों को भोजन दिया जा रहा है दोपहर का, खिला रहे हैं पथरोल थाना में। ये हमारे करौर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य हैं। कहना है आपका कोविड-19 में जो लोग गरीबी के कारण अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तकलीफ़ में महसूस कर रहे हैं, क्या आप मतलब सहायता दे रहे हैं गरीब लोगों को? देखिए, ऐसे तो सभी लोग अभी बहुत ही मजबूरी में हैं लॉकडाउन के चलते, लेकिन ये लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी है और जहाँ तक संभव हो पा रहा है हम लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, सबके यहाँ जा रहे हैं और सरकार के तरफ से बहुत सारा राहत अभी मुहैया कराया गया है, जिसके चलते गरीबों में अभी कहीं वैसा असंतोष या दिक्कत खास करके नहीं है। कुछ क्षेत्रों में कहीं जहाँ नहीं पहुँच पा रहा है या ये है, वहाँ पे हम लोगों को जहाँ से खबर आ रहा है हम लोग हर संभव वहाँ पर सहायता पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और अब तो लगता है जैसे सभी लोग अपने जीवन के दिनचर्या में जो है लॉकडाउन को शामिल कर लिए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह को सभी मान रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। बने रहें MDP News 24 के साथ। नमस्कार।